अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, भारत सरकार देगी। अब भारत सरकार में जेडीयू अंग है कि नहीं भारत सरकार का, ये जवाब दे देगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, विशेष राज्य का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो है वो जेडीयू लगातार कर रही है। और जिस तरीके से बजट के बाद से स्थिति साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो केंद्र सरकार नहीं देने वाली है, लेकिन इन सब के बावजूद जेडीयू ने हार नहीं मानी है और वो लगातार अभियान पर अभियान चला रही है। अभी जेडीयू का जो अभियान चल रहा है वो घर घर दस्तक हस्ताक्षर, विशेष हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और इसको लेकर के चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो कभी भी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो नीतीश सरकार को घेर सके, और तमाम मुद्दे भी वो उठाते रहते हैं, तो इस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। तेजस्वी यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि आखिरकार ये नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति आकर के विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को? ये बात लगातार तेजस्वी यादव करते आ रहे हैं कि ये जो खुद सरकार में बैठे हुए हैं, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, बिहार में भी यही सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो खुद जब सरकार में बैठे हैं तो वो मांग किससे कर रहे हैं? कोई दूसरा आदमी आकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा? तो ये सवाल को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव जो है वो कटाक्ष करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि महुआ में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की बहन की शादी में शामिल होने के लिए गए थे तेजस्वी यादव कल रात, और वहां पर चूंकि कल रोज डे था तो काफी ज्यादा तेजस्वी यादव का वहां पर रोज से गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ता, आरजेडी कार्यकर्ता लोग उनका स्वागत किए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, सरकार पर यह भी कटाक्ष किया तेजस्वी यादव ने कि ये जो सरकार है यानी कि नीतीश कुमार जो हैं वो भ्रम फैलाने का, आम जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये मांग जो है, विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है, वो सबसे पहले उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उठाई थी। जी हाँ, राबड़ी देवी ने सबसे पहले आंचल फैला करके पटना के गांधी मैदान में अटल सरकार से सबसे पहले उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, आंचल फैला करके ये मांग की थी। तमाम बातें तेजस्वी यादव ने बताई, और उस वक्त नीतीश कुमार जो थे वो केंद्र में रेल मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम चीज़ों का उस वक्त विरोध किया था, और अब वो खुद विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो वही है जब राबड़ी देवी जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, पटना के गांधी मैदान में आंचल फैला करके विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। उस समय नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे तो मना किया था इन्होंने। तो नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, भारत सरकार देगी। अब भारत सरकार में जेडीयू अंग है कि नहीं भारत सरकार का, ये जवाब दे दे पहले। जेडीयू मांग किससे रही है? अपने ही सरकार से। केंद्र में सरकार किसकी? एनडीए की। बिहार में सरकार किसकी? एनडीए का। इनके मंत्री हैं कि नहीं? आरसीपी टैक्स वाले केंद्र में मंत्री हैं कि नहीं? तो ये विशेष राज्य और विशेष पैकेज ये मांग किससे रहे? ये केवल भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करना। दोनों ने, बीजेपी और जेडीयू ने, दोनों ने बिहार का सत्यानाश किया। आपको बता दें कि केंद्र में नीतीश कुमार के खास आरसीपी सिंह जो हैं वो टैक्स मंत्री हैं, बावजूद इसके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में सभी के सभी जो हैं वो असफल हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार जो है वो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, और 15 सालों से बिहार में दोनों की सरकार चल रही है, यानी कि एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन ये तमाशा, ये भ्रम फैलाने की स्थिति आखिर क्यों कर रही है सरकार? ये सवाल जो है उन्होंने सरकार से भी पूछा है। आपको बता दें कि कल रात हाजीपुर में एक शादी समारोह में पहुंचे थे तेजस्वी यादव, और 2 दिन पहले भी हाजीपुर में वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जब से तेजस्वी यादव की शादी हुई है उसके बाद से वो लगातार कई शादियों में जा रहे हैं, दावत खा रहे हैं, लेकिन
जब उनसे उनकी शादी के दावत के बारे में पूछा गया तो वो झेपते हुए दिखे। जी हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब दोबारा उनसे वापस यही सवाल पूछा गया कि आप अपनी शादी का दावत कब देंगे, तो कोरोना गाइडलाइंस की मजबूरी बता दी। अच्छा, आपकी शादी के बाद लगातार शादी में आप घूम रहे हैं, अपनी शादी का भोज कब कर रहे हैं तेजस्वी जी? जी बताइए, होगा अभी तब कोरोना शादी का भोज कब होगा? बड़ा इंतजार कर रहे हैं आपके समर्थक कि कब होगा। अच्छा, अभी तो कोरोना का गाइडलाइन खत्म हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।